डियर स्टूडेंट, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको वही वेक्टर के बारे में बता रहे हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, जो क्वेश्चन दे रखा है ये कह रहा है ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर ये समकोण त्रिभुज के शीर्षों के स्थित सदिश हैं। तो ये सिद्ध करना है हमें, ठीक है। ये दिखाना है कि ये वेक्टर है ना तीनों, ये वाला और ये वाला समकोण त्रिभुज के शीर्षों के स्थित सदिश हैं। तो यहाँ से हम इसको हल कैसे करेंगे, देखिए। तो हल में हम यहाँ से देखिए ए वेक्टर है, ये माना ओ मूल बिंदु है, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ देखो ओ ए वेक्टर ऐसे लिख लो या ए वाला लिख लो, बात एक ही है। ये हमारे पास है 3i माइनस के 5j माइनस के 4k, ये है। और इसको ओ बी वेक्टर करेंगे तो ये बी वाला आएगा। तो बी वाला हमारे पास 2i माइनस j और प्लस के और ओ सी वेक्टर, तो ये आएगा सी वाला i माइनस 3j और माइनस 5k। ये ओ ए, ओ बी और ओ सी है, ठीक है। मूल बिंदु जिसका ओ है ना, मूल बिंदु है। अब इससे हमें ना समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के सदिश निकालने पड़ेंगे हमें। तो मान लो हमने ए बी भुजा का सदिश निकाला, तो ए बी भुजा का सदिश निकालेंगे तो आप ओ बी में से ओ ए घटाएंगे या बी वेक्टर में से आप ए वेक्टर घटाएंगे। तो आप इसमें से घटाओ भाई, यहाँ से 2i माइनस जे और प्लस के, इसमें से आपको ये घटाना है 3i और माइनस के 5j और माइनस के 4k। इसमें से ये गया तो माइनस का आई वेक्टर, ये माइनस का 1 और प्लस के 4, तो प्लस के 3, ये प्लस का और ये भी प्लस का, तो ये हो गया 5k। ये आया ए बी। अब ए बी का आप मॉडुलस निकालेंगे, परिमाण ए बी वेक्टर का। तो ये आएगा रूट में -1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। परिमाण निकालना हमने सिखा दिया, इसके सामने -1 है, ये 3 है, ये 5 है, स्क्वायर करके मॉडुलस निकालते हैं इसका परिमाण। तो ये 1, ये 9 और ये 25, तो अंडर रूट हो गया भाई ये 35। अब अगर इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 35 का स्क्वायर, तो ये आएगा 35, ठीक है। ऐसे ही आपको निकालना है। अब आपको निकालना है, मान लो BC निकालना है। तो आप OC में से OB घटाएंगे या आप C में से C वेक्टर में से और B वेक्टर घटाएंगे। C में से B घटाना है, तो यहाँ देखो 2i माइनस के 3j माइनस के 5k माइनस, इसमें से ये वाला घटाएंगे 2i माइनस j और प्लस के k। तो इसमें से ये गया तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 3i आएगा। और ये माइनस के 3 और प्लस का 1, तो माइनस के 2j हो जाएगा। ये माइनस के 5 और ये माइनस का 1, तो माइनस के 6k हो जाएगा। तो ये आएगा। अब इसका मॉडुलस निकालो। मॉडुलस निकालेंगे तो रूट के अंदर हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये आया 9 4 36, तो अंडर रूट 39 हो गया ये।
और अगर इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा 39। एक ही आया, एक ही आया। अब आप देखिए, अब देखिए ए सी या सी ए कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जैसे ही आता है ए सी मतलब सी में से हम ए घटाएंगे। घटा दो भाई इसमें से, तो ये है आई -3j और -5k, और इसमें से ये घटाएंगे 3i -4j -4k, तो ये आएगा -2i। +4 और -3, तो +1, और ये +4 -5, तो -1, ये आया। अब इसका आप मॉडुलस निकालेंगे तो √-2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, तो ये आएगा 4, 1, 1, तो ये √6 आया। तो इसका स्क्वायर हम करें तो √6 का स्क्वायर 6 आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 के स्क्वायर का एक बराबर है, यहाँ से देखिए ये 35 है, ये 39 है, ये वाला ये, तो ये है ना, ये देखो। अतः BC का स्क्वायर है ना, वो बराबर है AC का स्क्वायर के प्लस AB के स्क्वायर के। अतः दिए गए शीर्ष दिए गए सदिश समकोण त्रिभुज की शीर्षों के स्थित सदिश हैं। ऐसे हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, पहले ए बी निकाला, फिर ए बी का मॉडुलस निकाला, फिर उसका स्क्वायर किया। ऐसे ही बी सी निकाला, बी सी का मॉडुलस निकाला, इसका स्क्वायर किया। ऐसे ए सी निकाला, ए सी का मॉडुलस निकाला, इसका स्क्वायर किया। अब इसका स्क्वायर इन दोनों के टोटल के बराबर है, अतः ये समकोण त्रिभुज के शीर्षों के सदिश हैं। अब इसके आगे देखिए सॉल्व एग्जाम्पल। अब आप सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे, एक एक सॉल्व एग्जाम्पल को अच्छी तरह से देख लो। देखो सॉल्व एग्जाम्पल में जो वेक्टर होती है ना, जैसे 2 वेक्टर हैं, ये और ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसके बीच में ये कोण जो निकालते हैं हम, तो कोण का फॉर्मूला होता है cos θ = A.B अपॉन मॉडुलस A मॉडुलस B, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से 2 वेक्टर के बीच का कोण निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें हमें अब ये क्वेश्चन देखिए, अभी हमारे पास सॉल्व एग्जाम्पल है। अब तुम्हारा सॉल्व उदाहरण 10। उदाहरण 10 है, ए वेक्टर ये i + 2j + 3k और बी वेक्टर है हमारे पास 3i + 2j और प्लस k। और ये कह रहा है A.B का मान ज्ञात करो। A.B पूछा है। A.B क्या होगा,
तो देखो दोनों का मॉडुलस हम निकालना है, तो हम डॉट का मतलब क्या होता है, ये है ना i प्लस 2j प्लस के 3k डॉट 3i 2j और प्लस के, ऐसे है। अब यहाँ से आपको ये मालूम होना चाहिए i डॉट i और j डॉट j और k डॉट k, इसका आंसर 1 होता है। और i का j से और j और k या k और i, इसका आंसर 0 होता है। डॉट में क्रॉस में मान 1 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद मालूम होनी चाहिए, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ लगाते हैं। अब ये आप इसको अच्छी तरह से देख लो ये कैसे किया है, और ये देख लो। तो यहाँ पे इसका और इसका डॉट i डॉट i 1 होता है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1 इंटू 3, तो इसका मल्टीप्लाई 1 होता है। इसका तो 0 हो जाता है। अब इसका देखेंगे, इसका इसके साथ, तो ये 4 इंटू 1, ये वाला और ये वाला, तो 3 इंटू 1 3 1। ठीक है, और ये 2 और 2 का मल्टीप्लाई, और 1 का 3 से मल्टीप्लाई, ये है आंसर इसका। तो ये आएगा 3 4 3 यानी 10, इसका आंसर 10 आएगा। ऐसे ये क्वेश्चन तुम्हें उदाहरण 10 करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए उदाहरण 11। उदाहरण 11 में लैम्डा के किस मान के लिए लैम्डा के किस मान के लिए सदिश टू आई प्लस लैम्डा जे प्लस 5k और माइनस आई प्लस जे प्लस के परस्पर लंबवत है। देखो फॉर्मूला हमने आपको बताया था, ये था फॉर्मूला, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी, ये है। अब अगर कोण है ना वो 90 हो तो कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये हो जाएगा भाई 0, और 0 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये आएगा a डॉट बी इक्वल टू 0। अगर वेक्टर a और वेक्टर b दोनों लंबवत हैं, यहां लिख दो यदि सदिश a तथा b लंबवत हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 होता है। अब ए और डॉट का 0, तो भाई यहां देखिए ये मान लो ए है, सपोज दैट ये है बी। ए है हमारे पास 2i प्लस लैम्डा जे और प्लस 5k, और बी वेक्टर है हमारे पास माइनस आई प्लस जे और प्लस का के, ये है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट बराबर 0 करना है। तो यहाँ देखो 2i प्लस लैम्डा जे और प्लस 5k डॉट माइनस आई वेक्टर और जे वेक्टर और प्लस का के वेक्टर इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ देखिए आई डॉट आई का मान कितना होता है 1। ये देखो ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। तो इसका और इसका मान होगा हमारे पास 2 इंटू -1 ये। अब ये और ये तो ये होगा लैम्डा इंटू 1 और फिर ये वाला तो 5 इंटू 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आया भाई इधर -2 प्लस के लैम्डा प्लस के 5 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा इक्वल्स टू -5 + 2 तो लैम्डा इक्वल्स टू -3। तो ये लैम्डा का मान आएगा यदि दोनों वेक्टर है ना वो आपस में लंबवत हैं तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इसका एक मान 0 होता है। क्योंकि cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी होता है और cos 90 का मान 0 होता है। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे हर से तो वो 0 हो जाएगा। ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 होगा। ये दोनों लंबवत होते हैं तो ये फॉर्मूला होता है, इसका ध्यान रखना। अब मैं बताता हूँ इसके आगे वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर इसके बाद 11 के बाद 12वां क्वेश्चन नंबर देख लो। एक 12वें क्वेश्चन में ये कह रहा है दोनों के बीच कोण बताओ। ये उदाहरण 12। दो वेक्टर हैं, इनके बीच में कोण पूछा है। ए वेक्टर है हमारे पास 3i प्लस जे और प्लस का 3k। और बी वेक्टर दे रखा है 2i प्लस के 2j और माइनस के k। इनके मध्य कोण बताओ। दो वेक्टरों के बीच के कोण का फॉर्मूला हमारे पास ये है, ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के मध्य कोण। इसका सूत्र होता है cos थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी। ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। तो यहाँ से वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए है 3i कैप और j कैप और 3k कैप डॉट बी वाला ये है 2i कैप और 2j कैप और माइनस k कैप अपॉन मॉडुलस ए मॉडुलस बी। इसका मॉडुलस करेंगे तो रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और इसकी करेंगे तो 2 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर। नेक्स्ट तो ये इसका और इसका मल्टीप्लाई तो 3 इंटू 2 और ये 1 इंटू 2 और ये 3 इंटू -1 अपॉन इधर देखिए 9 और 1 10 9 1 और 9 और इधर भी ये होगा 4 4 और 1। तो ये आया भाई इधर 6 प्लस 2 और -3 और ये आया 9 दूनी 18 अंडर रूट में 19 और ये आएगा अंडर रूट में 9। तो ये इसमें से 8 में से 3 गए तो 5 बचे और ये हो जाएगा 3 और ये रूट में आ जाएगा और ये cos थीटा है। तो थीटा इक्वल्स टू ये आएगा cos इनवर्स। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो एक बार फिर देख लो, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब ये कह रहा है दोनों वेक्टर के बीच कोण बताओ। तो ये फॉर्मूला है, दोनों वेक्टर के बीच कोण निकालने का ये फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपन मॉडुलस ए मॉडुलस बी।
तो ए और बी वेक्टर है 3i + j + 3k, और ये 2i 2j और -k, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 2 से, 1 का 2 से, और 3 का -1 से, और अपॉन में रूट में 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो ये आंसर ऐसे आएगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन इस टाइप से करना है। और इसमें कोई भी ये वाली आगे वाली एक्सरसाइज है ना हमारी, इसके बाद वाली एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज के 13.2 के क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे। तो आप देख लेना, इसमें मैंने 2 फॉर्मूला बताए, एक तो ये वाला बताया, इसी फॉर्मूला से अगर लंबवत है, 2 वेक्टर ये लंबवत हैं, तो यहाँ 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 0 आया तो a.b = 0 हो जाएगा। अगर दोनों वेक्टर समानांतर हैं तो यहाँ 0 रखेंगे, cos 0 का मान 0 होता है। तो ये फॉर्मूला इसके ऐसे बन सकते हैं, 90 अंश का कोण है तो दोनों वेक्टर का मल्टीप्लाई 0 होगा, ये फर्स्ट। दूसरा, कोण है ना 0 है दोनों के बीच, तो a और b वेक्टर है ना मॉडुलस a मॉडुलस b के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे हम 0 लगाएंगे, 0 का मान 1 होता है, तो ये मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। और बाकी का फॉर्मूला तो इसका ये है, इसमें आप कोण लगा के मालूम कर सकती हैं किस टाइप का होगा। ठीक है, मेन फॉर्मूला ये है, 2 वेक्टरों के बीच में कोण ज्ञात करना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर बताएंगे। धन्यवाद।